नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। शुरुआत बड़ी खबर से, खबर देहरादून से, जहां पुरस्कार वितरण समारोह 13 महिलाओं को तीलू रौतेला पुरस्कार देंगी। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राज्य में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है और रेखा जी ने कहा कि ये एक सामान्य कार्य नहीं था और हमने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया है। हम मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज बिना ऋण के प्रदान किया जा रहा है। बहनों, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीलू रतुली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों तथा माताओं के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मैं तो ये कहूंगा कि जहां जैसे पहला संस्कार माता और पिता देने का काम करते हैं, माता के साथ पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अब उतना ही योगदान हमारे जो है आंगनबाड़ी केंद्र चलाने वाली हमारी बहनों का भी उस बच्चे के संस्कार में, उनका भी उतना ही योगदान होता है। ग्रामीण इलाकों में माता पिता के बाद संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा देने की शुरुआत क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों से होती है। मेरे भी दोनों बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जहां आंगनबाड़ी बहनों को 7,500 रुपए मानदेय के रूप में मिलते थे, वहीं अब उन्हें 9,300 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4,500 से बढ़ाकर 6,250 और सहायिकाओं का 3,550 से 5,250 रुपए किया गया है। यही नहीं, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दिए जाने का भी प्रावधान किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करते रहेगा। बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से, कोई मैं भविष्यवाणी करने वाला भी नहीं हूं, भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे राज्य के अंदर मैंने कोई स्थान ऐसा नहीं है जिस स्थान पर जहां हमारी बहनों का कोई उद्यम लगा हो, कोई काम वो कर रही हूं,
उस स्थान पर मैं पहुंचा जरूर हूं, किसी न किसी माध्यम से आप सबसे कहीं ना कहीं मेरी भेंट हुई है। और मैंने देखा है कि कोई प्रदर्शनी लगी हो, कोई अपना मेला लगा हो, कोई सम्मेलन हो रहा हो, तो हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर सच में बहुत प्रतिभा है, बहुत योग्यता है, बहुत क्षमता है, बहुत कौशल है। इसीलिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी और उस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को अपने बनाए हुए उत्पादों को बेचने के लिए विपणन का एक केंद्र मिला। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने शुरू किया है। तमाम हमारे जितने स्वयं सहायता समूह चलते हैं उन स्वयं सहायता समूह को लगातार हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि आप सबके द्वारा इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं, कम साधनों में, कम संसाधनों में इतने अच्छे उत्पाद हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है कि सच में मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी इन बहनों के बनाए हुए उत्पाद के सामने पीछे छूट जाती हैं। और इसी के साथ में एक बात और जोड़ता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, और ये शब्द कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले, ये शब्द उनके निकले थे बाबा केदार के धाम पर, महादेव के धाम पर, बाबा केदार के धाम पर, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। कि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है तो हमारी बहनों का, हमारी मातृशक्ति का इसमें सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। और जो क्रांति आने वाली है हमारे यहाँ पर, विकास की क्रांति, हमको आगे बढ़ाने की क्रांति, उत्तराखंड को गति देने की क्रांति, उत्तराखंड को मति देने की क्रांति, उत्तराखंड को प्रगति देने की क्रांति, उस क्रांति का कोई भाग बनेगा तो हमारी बहनें बनेंगी, हमारी मातृशक्ति बनेगी। तो इसलिए मैं आज के अवसर पर मैंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु यहां उपस्थित समस्त मातृशक्ति से मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों बिहार में एक रैली में, जहां पर 2 साहबजादे एक रैली में मंच पर थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और उन्हीं के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं मंच से, और पूरे रैली में इस प्रकार का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई विपक्षी कार्यकर्ता कोई मिले, उनकी पार्टी के लोग मिले, तो उनसे अवश्य आप पूछें क्या उन्हें मोदी जी की स्वर्गवासी मां पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोई शर्मिंदगी है कि नहीं है। दून विश्वविद्यालय ने आपदा राहत में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डेगवाल ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये योगदान सौंपा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस सहयोग भावना की सराहना करते हुए कहा, ये कदम न केवल प्रेरक है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण भी है। उत्तराखंड की राजनीति में सीएम बदलाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे 5 साल का कार्यकाल स्थिरता के साथ पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2027 का चुनाव भी सीएम धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। महेंद्र भट्ट ने तल्ख अंदाज में कहा, यह राज्य की राजनीति का हिस्सा रहा है कि 4 साल बाद हालात बिगड़ने की अटकलें लगाई जाती हैं। ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार
स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा, हरक सिंह रावत अब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और एक उम्र के बाद यदि किसी को महिला सम्मान की चिंता होती है तो ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। सम्मान की बात करना बहुत अच्छी बात है। एक उम्र के बाद अगर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाए तो उत्तराखंड के लिए ये शुभ संकेत है। मसूरी पहुंचे एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर मताधिकार छीनने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस काम को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत की भी बात कही। संगठन मजबूत करने के लिए क्या क्या सुझाव है, सब कुछ सुझाव 1 to 1 भी मुझको मिलकर लगभग 17 लोग 1 to 1 मिलकर हमको सुझाव दिया है क्या संगठन मजबूत करने के लिए क्या करना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश में क्या संगठन को मजबूत करने का साल ये चल रहा है, मगर उत्तराखंड में पूरा देश में संगठन कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसा राज्य में संगठन का साथ संघर्ष भी करना चाहिए। बीजेपी का करप्ट गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए संगठन मजबूत होने पहले इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जिला कांग्रेस अध्यक्ष का सिलेक्शन प्रोसेस में कितना लीडर्स को मिलना चाहता हूँ उतना लीडर्स को मिल रहा हूँ, कितना वर्कर्स को मिलना मेरे को चाह रहे हैं उतना वर्कर्स को मिलकर सबका राय लेकर सबका राय क्या है हमारा लीडरशिप को पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ। चलिए रुक करेंगे मौसम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी की बड़ी खबर थराली से रूबरू करा रहे हैं आपको। बड़ी खबर थराली से, जहां पहाड़ों में बारिश का कहर लगातार जारी है। बीती रात सागवाड़ थराली में भारी बारिश देखने को मिली। थराली में भारी बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी जानकारी, मौसम के चलते लैंडस्लाइड हुआ, कुछ घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। यहाँ पर क्षति की अभी तक संभावना नहीं। बड़ी जानकारी थराली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीती रात सागवाड़ा थराली में भारी बारिश हुई और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। कुछ घरों को नुकसान हुआ है। इसी बीच किसी भी प्रकार की मानवीय क्षति की खबर सामने नहीं आई है। ये राहत के बाद मानवीय क्षति की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं पहाड़ों में बारिश का कहर लगातार जारी है। बीती रात सागवाड़ा थराली में भारी बारिश हुई, जिसके बाद लैंडस्लाइड की घटना भारी बारिश के चलते देखने को मिली। कुछ घरों को लैंडस्लाइड से आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। किसी भी प्रकार की अभी तक मानवीय क्षति की जानकारी सामने नहीं आई है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं थराली से बड़ी खबर सामने आई, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना हुई। इसके कारण कुछ घरों को यहां पर नुकसान हुआ है। वहीं कुछ घरों को लगातार हो रही बारिश के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी भी तरह की मानवीय क्षति की खबर सामने नहीं आई है। वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश का कहर जारी है और लगातार हो रही बारिश के कारण प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही है, जिसमें अब थराली से लैंडस्लाइड की घटना हुई। हालांकि कुछ घरों को नुकसान हुआ, लेकिन मानवीय क्षति सामने नहीं आई है। बड़े चमोली जिले के नंदानगर मुख्य बाजार बैंड और केवूर कॉलोनी के पीछे लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। हालातों को गंभीर देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। तो वहीं एसपी चमोली सर्वेश पवार खुद मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को भरोसा दिलवाया कि पुलिस हर समय उनके साथ खड़ी है। उत्तरकाशी जिले में लगातार 72 घंटे से जारी बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने से बाधित हो गए हैं। मार्ग खोलने में विभागीय टीमों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले।
फिलहाल सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जबकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। बारिश का देखिए अलर्ट होने की वजह से हम लोगों ने स्कूल को कल भी बंद रखा और आज भी बंद रखा है। ये अलग बात है कि बारिश उस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट कंटिन्यूस है, मॉडरेट है पर लगातार है। रोडों का पोजीशन मैं अगर बताऊं तो दोनों एनएच बाधित हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूस हमारे स्लिप आने की वजह से। मशीनें हैं उसको खोल भी रही हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ओवर सेचुरेशन हो गया है पहाड़ों में और मिट्टी में कि वो कंटिन्यूसली उसको फ्लो हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमने एक तो ट्रैफिक मूवमेंट आज के लिए बंद कराया, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड दोनों मूवमेंट बंद कराए, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ते हुए। उसके अलावा स्कूलों को बंद इसी उद्देश्य से कराया क्योंकि बच्चे कई जगह रास्ते में जाते हैं, गाड़ियां हैं, तो कहीं डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तीसरा, आज के लिए ये अपील भी मेरे लोगों से है कि आवश्यक कार्य है तभी घर से बाहर निकलिए, कहीं प्रस्थान करना हो, कहीं जाना हो, अन्यथा की दशा में घर पे ही रहिए और एक सुरक्षित माहौल में रहें। मेरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इससे जुड़े हैं, चाहे रोड है, चाहे तहसील है, पुलिस है, सारे के सारे विभाग अपनी जगह मुस्तैद हैं। उनको पता है जिम्मेदारी इस जगह पे उपस्थित रहना है और आप जब आम जन जब भी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो उनसे संपर्क करते हुए जो भी नुकसान है उसका जायजा आज या कल, ये 2 दिन के अंदर हम लोग जायजा लेते हुए जो भी मदद देनी है, चाहे वो हमारे SDMF की मदद हो या SDRF के नॉर्म्स की मदद हो या राशन हो, अन्यथा की जो भी मदद प्रशासन देता है वो सारी मदद हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं। देहरादून में गांधी शताब्दी चिकित्सालय में राज्य का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र शुरू हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से बने इस केंद्र को मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक खुजान दास और DM ने जनता को समर्पित किया। इस दौरान मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि लंबे समय से ऐसे केंद्र की जरूरत महसूस की जा रही थी। वहीं DM सविन बंसल ने कहा, दिव्यांगजन आम लोगों से कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं देकर उनके जीवन को आसान बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, तमाम प्रकार से जो कहीं भी इस प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती है बच्चे में, तो उसको कैसे उसको और उन्नत करना है, उसको कैसे सिखाना है, उसे कैसे बोलना सिखाना है, उसको क्या किस प्रकार की थेरेपी की आवश्यकता है, क्या उसे एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पर देखा जाएगा। ये बहुत अच्छा एक हमारा यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पूरा एक ये सेंटर यहाँ पे हमारा सरकार के द्वारा यहाँ पे खोला गया है। निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा और यहाँ पर मुझे लगता है पूर्ण तौर पे, क्योंकि वेल क्वालिफाइड यहाँ पर जितने भी जो इसको देख रेख करने वाले हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पे हमारे जो ऐसे दिव्यांग हैं, किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो उसके ऊपर क्योंकि मैंने पता किया है कि पिछले काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो है इस प्रकार की थेरेपी जब अन्य जगहों पे पाने के बाद और उनकी दिव्यांगता में कमी आई है। या ये देखिए, हमारी इन एनी गिवन प्लेस अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में दिव्यांग होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इस वर्क को हमें एनेबल करना, फैसिलिटेट करना और मेन स्ट्रीम से जोड़ने का दायित्व हमारा है, हमारी सरकार का है, हमारे प्रशासन का है। इसी के दृष्टिगत सारी सर्विसेज को हमें एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करना था, जिससे उनके UDID कार्ड्स, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और उनका जो रिहेबिलिटेशन है, ट्रीटमेंट है, उसको हम समावेशित कर सकें, एकीकृत कर सकें। तो उसी दिशा में आज ये हमारे गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में DDRC के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर, एक यूनिट यहाँ पर खोला गया है। उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी और सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान SP ने अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और मानसून सीजन के चलते अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश का अलर्ट देखते हुए आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। वहीं सम्मेलन के दौरान आपदा के समय हर्षल और धराली क्षेत्र में राहत बचाव कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हल्द्वानी में SDM कोर्ट पर एक परिवार धरने पर बैठ गया। बता दें कि परिवार का आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यापार किया, बल्कि घर में
ताला भी लगा दिया। मामला दमू व ढूंगा के देवखड़ी नाले क्षेत्र का है, जहां भारी बारिश के बीच सिटी मजिस्ट्रेट घर खाली कराने पहुंची। परिवार का कहना है कि बिना नोटिस दिए पहले भी उनका घर तोड़ा गया और अब फिर पुलिस के साथ जाकर दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि उनकी मंशा किसी को भी परेशान करने की नहीं थी, बल्कि सुरक्षा कारणों से घर खाली कराए जा रहे थे। जानती हूँ, 2-3 पुलिस वाले भी थे, 1-2 अधिकारी भी थे और जीसीबी लेके आए, 2 गाड़ियाँ भी गए और सीधे वहाँ गए। मैंने आप लोग क्यों आए हो? तो कह रहे हम इसको हटाएंगे। पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक रहे। और 2 महीने पहले गए ये, तब भी इन्होंने अपने हाथ से सामान मेरा फेंक के पीछे पूरी दीवार तोड़ गए। तब भी मैंने वो ईंटें उठा के धो धा के मैंने पीछे से लगा के फिर बहू उसमें खाना बनाने लग गई। कल भी इन्होंने सामान फेंक दिए निकाल के, तोड़ेंगे करके। नोटिस वगैरह दिए हैं आपको पहले? ना, कभी नहीं दिया इन्होंने। पहले भी बगैर नोटिस से मेरा मकान तोड़ा है और खुद अपने हाथ से पुलिस वालों ने सामान निकाल के फेंका है मेरा। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पत्रकार हैं, वो अधिकारी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी महोदय ने, मैंने पहली बार हल्द्वानी में ऐसे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय देखे जिन्होंने कान में मारने की बात करी। लेकिन इनका गरीब होना है तो कुदरत ने इनको गरीब बनाया। कोई एमएलए होते आप जी लगाते, सांसद होते जी लगाते। इन्होंने अपने अधिकार के लिए वीडियो बना रहे। भैया शहर में कौन वीडियो नहीं बना रहा है? अपने अधिकार के लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपका वीडियो बना भी दिया था तो आपका ये अधिकार को ना कान के नीचे मार दूंगा मैं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी ने ये बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। देखिए, मामला यह है कि मैंने भी वो लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिस नाले पे ये लोग रहते हैं इसी नाले में 65 लोग भी निवास करते हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इस परिवार के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लगातार इस परिवार के लिए जेसीबी मशीन जाती है, लेकिन परिवार लगातार कहता है कि मुझसे ऊपर जो लोग रहते हैं, मुझसे नीचे जो लोग रहते हैं वो मेरी तरह हैं। वो अतिक्रमणकारी नहीं है, उन्होंने जमीनें ली हैं और स्टाम्प पेपर अगर दिखा रहे हैं तो मैं तो कई अधिकारियों के बयान देख रहा था कि उनको मुकदमा लिखा जाएगा जिन्होंने जमीन बेची। आप उनको ऊपर मुकदमा लिखो, भैया इनका क्या दोष है? लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मैं कहना चाहूँगा कि भैया अगर कार्रवाई हो तो बराबर की होनी चाहिए। उस नाले के अंदर ना जाने कितने लोग हैं जो इस परिवार की तरह रह रहे हैं। सबसे पहले इनके एक मकान तोड़ने से पहले उन परिवारों को पैसा दिलवाओ, उन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने गुमराह करके इनको स्टाम्प पेपरों जमीन पे। 8-10 लोग आए थे सिटी मजिस्ट्रेट से, तो उनने ये कहा था क्या कहते हैं, जैसे मैं अपनी जगह के लिए रोक कर रहा था तो मेरे ऊपर हाथ उछाल रहे थे। ये कहते थप्पड़ मारूंगा, ज़्यादा बोलेगा तो थप्पड़ मारूंगा। पता नहीं था कौन लोग थे और सामान घर से बाहर निकाल दिया था और ताला मार दिया वो घर में। और वहाँ से हमारा ही घर थोड़ी है, हमसे ऊपर भी बहुत लोग का घर है और नीचे भी बहुत लोग का घर है। उनको नहीं परेशान कर रहे हैं, हम ही को परेशान कर रहे हैं। रोले के किनारे तो बहुत ही घर हैं। वो ये कह रहे हैं तुम यहाँ से ये सामान हटाओ, इस जगह को हम तोड़ेंगे। हमारा ही घर थोड़ी है, रौली के किनारे तो बहुत ही सारे घर हैं। उसके बाद क्या करा? वो जेसीबी मशीन लाए थे और जेसीबी मशीन से तो नहीं तोड़ा और ताला लगा के घर पे। मेरा नाम नीरज मौर्य है। हमारा ही घर होता तो कोई बात नहीं थी। हमारे ऊपर भी बहुत सारे घर हैं, नीचे भी बहुत सारे घर हैं, रौली के किनारे सभी घर हैं। सबको करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ।